हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटैट के एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा तो सीटैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे आपको सीटैट दिसंबर 2022 के लिए अप्लाई लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो मैंने कल ही आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर की थी, जिससे आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए, आज की वीडियो खास क्यों है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में सीटैट परीक्षा का जो सिलेबस है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न और सीटैट परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आप नोट्स बनाएं, किस तरीके से आप तैयारी करें इन कम से कम समय में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, ये मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप एक न्यू कैंडिडेट हैं, यानी कि एक अपेयरिंग कैंडिडेट है, या फिर आपका सीटैट की परीक्षा 1 या 2 अंकों से क्लियर नहीं हो रही, तो देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो जरूर बूस्ट होंगे और आपका साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अब चलिए, सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों का बहुत मेजर डाउट आ रहा है कि क्या इस बार जो सीटैट की परीक्षा आपकी ऑनलाइन मोड पे है, इसका आपका कोई सिलेबस आपका चेंज हुआ है या फिर एग्जाम पैटर्न में कोई चीज़ चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को भी डिटेल में पढ़ेंगे तो सीटैट का जो एग्जिस्टिंग सिलेबस लास्ट 10 ईयर से चल रहा है, वही सिलेबस आपका यहाँ पे जो है अभी भी रखा गया है। तो यानी कि सिलेबस में तो आपका किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं है। यानी कि जो सिलेबस आपने अभी तक फॉलो किया है, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी तो उसमें से कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। आप लोग उसी तरीके से अपने आप चीज़ें कंटिन्यू करें। बट यदि आप यहाँ पे सीटैट परीक्षा के सिलेबस को स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो कर रहे हो और प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं जो स्पेशली आपके सीबीटी मोड पे पूछे गए थे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिए गए बट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, कैसे कैसे तैयार करने हैं, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो देखिए, एग्जाम पैटर्न में कोई आपका मेजर चेंज नहीं आया। आपका वही आपका 150 अंकों की 2 अलग अलग परीक्षा है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सीडीपी हो गया, इसके अलावा मैथ्स हो गया, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा आपका ये पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका अगला हो गया लैंग्वेज 1। अभी आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको यहाँ पे 2 अलग अलग भाषाओं का चयन करना है, वही आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पे बन जाएगी। इसके अलावा ईवीएस। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे मेजर चेंजेस की बात करूँ कि क्या आपके इसमें चेंजेस आए हैं, तो देखिए, अगर हम सिलेबस को देखें तो देयर इज़ नो चेंज। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बट आपको अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस करने हैं। जैसे कि अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो देखिए, सीडीपी में लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि एक एनईपी इसको तैयार करना है। एनईपी की आप मेरे चैनल पे अगर आप देखते हैं तो आपको 2 से 3 वीडियो मिल जाएंगी, आप इजीली इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी लास्ट वीक यहाँ पे एनसीएफ 2022 यहाँ पे रिलीज किया गया है। जैसे कि पिछली बार एक हॉट टॉपिक के नाम पे क्या था, एनईपी था, इस बारी एनसीएफ 2022 होगा। जिन्होंने भी यहाँ पे नोट्स परचेज किए हैं, मैंने उन सभी को ये वाला टॉपिक आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी नोट्स ले लिया है बट आपको एनसीएफ 2022 नहीं मिला तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक न्यू कैंडिडेट हैं और सीटैट परीक्षा के हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट फॉर्म में चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपके कंप्लीट नोट्स और लास्ट ईयर के जो सीबीटी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए। इसके अलावा मैथ्स के अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैथ्स में जो मेजर चेंज आया है वो आपका पैडागोजी में आया है। अब आप कहेंगे कि क्या पैडागोजी का सिलेबस चेंज हुआ है? देयर इज नो चेंज इन सिलेबस। यानी कि सिलेबस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पर पैडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पे लेंदी पूछे जाने लगे हैं। पैडागोजी आपको क्या करना है, सीबीटी क्वेश्चंस किस तरीके से आए आपको रीड करना है वही छोटी छोटी चीज़ें, बट क्वेश्चंस के लेंथ को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के आपको पैसेज पे मेन फोकस करना है। ग्रामर आपको यहाँ पे मेनली, आपको अगर ग्रामर को आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं तो ग्रामर को यहाँ पे अवॉइड करना है। आपको प्रीवियस ईयर के, मैं यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ, सीबीटी, यहाँ पे ये जो सीबीटी है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे आप उतना कर लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए।
लीजिए, चाहे आप खुद बना रहे हैं, चाहे आपने पहले से कहीं से परचेज किए, चाहे आपने मुझसे लिए हैं, आप अगर ये CBT क्वेश्चन नहीं करके जाते तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है 10-15 नंबर आप मान के चलिए कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो। इसके अलावा देखिए, जैसे कि मैंने कहा, पैसेज को जब आप पढ़ते हैं तो आपका ग्रामर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर हो जाता है। अब इसके अलावा EVS की बात करूं तो देखिए, पहले क्या होता था, EVS में आपका सबसे मेजर चेंज आया है। अब आप कहेंगे कि क्या चेंज आया है इसके सिलेबस में, तो देखिए आप कहेंगे क्या 3rd to 5th क्लास की NCERT नहीं पढ़नी? तो 3rd to 5th क्लास की NCERT जरूर पढ़नी है, बट इसके साथ साथ आपको 6th to 8th की साइंस के कुछ आपके मेजर टॉपिक हैं। इसके अलावा कुछ आपके यहाँ पे सोशल साइंस के, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ मेजर टॉपिक है, जैसे कि सोलर सिस्टम जिसको हम सौर मंडल कहते हैं। इसके अलावा डिजीजेस से संबंधित, विटामिन से संबंधित, आपके ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो एनवायरमेंट के साथ लिंक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्मार्टनेस क्या की गई है, वैसे तो वो साइंस और सोशल साइंस के टॉपिक हैं जो कि 6 to 8 में पूछते हैं, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट से भी लिंक है, तो यहाँ पे इस चीज को इंक्लूड किया गया है लास्ट ईयर। तो देखिए सिलेबस, जैसे कि मैंने कहा, देयर इज नो चेंज इन सिलेबस, बट यस आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में जरूर चेंज है। तो ये मैंने पेपर 1 को आपको डिस्कस किया। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पेपर 2 को डिस्कस करूँ तो देखिए पेपर 2 में भी आपका चीजें सेम है, वही आपको NEP NCF 2022-2005 तो हम पढ़ते ही हैं, बट 2022 भी आपको पढ़ना है। इसके मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। इसके अलावा देखिए लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में मेनली आपको पैसेज पे और पैडागॉजी, आप कहेंगे कि पैडागॉजी की बात क्यों नहीं करें, पैडागॉजी का एक फिक्स सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़िए। उस सिलेबस को पढ़ने के बाद आप लगभग 100 क्वेश्चन लगा लेंगे ना पैडागॉजी के, आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा अगर आप पैडागॉजी प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा मैथ, साइंस और यहाँ पे हम सोशल साइंस की बात करते हैं। देखिए मैथ, साइंस और सोशल साइंस के लिए मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। देखिए एक एक टॉपिक के आप 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अभी से आप 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं रोज के तो ईजिली आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ साइंस एंड मैथ्स के लिए ओनली रिकमेंडेड बुक इज NCERT। NCERT को अच्छी तरीके से आपको कवर करना है। अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं, अगर आपने नोट्स लिए हैं तो NCERT के 6 to 8 के सारे चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड किए गए। अब देखिए इसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा में, तो देखिए सबसे पहले तो आपके जो क्वेश्चंस की लेंथ होगी, आप अभी जब पेपर देंगे तब आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चंस की लेंथ जो है आपकी लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, यानी कि लंबे लंबे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और उनको पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। थ्योरी जो पूछी जाएगी आपको पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की की, वो आपको डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि और क्या, तो आपको एक मेन यहाँ पे चेंज दिखेगा, असर्शन और स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, और आपके एग्जाम से पहले इसकी एक मैराथन क्लास चैनल पे आ जाएगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन और टैग वर्ड जो हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो देखिए मेनली इन 5 चीज़ों को आपको फोकस करना है। अब आप कहेंगे कि अब देखिए इन चीज़ों का पता होने से क्या फ़ायदा होता है, आपका ना एक माइंडसेट होता है कि हाँ हमारा ना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए आप लोग ना यहाँ पे पहले से घबराते नहीं हो। अचानक से अगर आपने इस टाइप के कोई क्वेश्चन देख लिया तो अगर आपको टॉपिक आता भी होगा तो मन में थोड़ी एंजाइटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत होने के यहाँ पे चांस होते हैं। तो आपको अपने माइंड में ये चीज़ें सेट करनी है कि हाँ भाई मुझे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे नोट्स की बात करूं, जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे न्यू टॉपिक यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट मिल सके। इसके अलावा CBT क्वेश्चंस भी यहाँ पे रेडी किए विद सॉल्व्ड। आप लोग चाहें तो ये इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए कॉल वगैरह मत कीजिए, कॉल वगैरह यहाँ पे मोस्टली पिक नहीं होता है, तो देखिए आप लोगों को भी परेशानी हो सकती है। तो देखिए आप लोगों के सिलेबस में मेन क्या है, आप लोगों के सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। आप लोग जितना भी पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ते रहिए। एग्जाम पैटर्न को आपका कोई यहाँ पे चेंज नहीं आया, वही ऑनलाइन मोड पे आपकी परीक्षा है। क्वेश्चंस के टाइप पे यहाँ पे फोकस करिए, जो चेंजेस आया है उसको यहाँ पे माइंड में रखिए, कहीं पे नोट करिए कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं।
जब हम ईवीएस का पढ़ें तो सिर्फ 3rd to 5th की एनसीईआरटी ना पढ़ें, जो चीज़ें चेंज हुई हैं उन चीज़ों को लेके साथ में पढ़ें। जब आप पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की की थ्योरी को पढ़ें तो इसका मतलब ये नहीं कि बस थ्योरी पढ़ ली काम हो गया। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, सीबीटी लेवल में जो क्वेश्चन आए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन मोड पे पेपर है तो देखिए इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 25 से 30 दिन में अगर आप यहाँ पर कितना टाइम, 1 से 1.5 घंटा, देखिए मैं मान के चलूँगी कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिनकी लाइफ में और भी यहाँ पे काम है, या फिर आप किसी स्कूल में काम करते हो, वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, तो देखिए हम लोग मेनली इतना टाइम नहीं दे पाते। बट अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं और दिन का अगर इतना टाइम भी अभी से भी रेगुलर देते हैं तो आप यकीन मानिए कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करोगे कि आपके 100+ मिनिमम यहाँ पे स्कोर हुए। तो देखिए इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आपकी स्मार्टली ये पेपर भी निकल जाए और आप यहाँ पे क्लियर भी हो जाए। देखिए 1 या 2 नंबर से जब पेपर रह जाता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा लगता है। ये सब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे फेस कर चुके हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो तो इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई जाती है ताकि आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे जो है वो क्लियर हो। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा सीटेट की जो आपकी थियोरी बेस्ड क्लास है और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस हैं वो कल से आपकी कंटिन्यू होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो मैंने मैराथन क्लासेस बनाई है, इसके अलावा सीडीपी की अलग प्लेलिस्ट है आप लोगों के चैनल पे, इसके अलावा मैथ्स की प्लेलिस्ट है, ईवीएस की है, आप उन सभी प्लेलिस्ट को अगर कर लेंगे ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने तैयारी कर ली है तो आप यहाँ पे जो आपके सीबीटी मोड के पेपर हुए हैं, अब आप कहेंगे कि क्या हमें 2011 से पेपर करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2011 के अगर पेपर का सेट देखेंगे और सीबीटी मोड के पेपर का सेट देखेंगे तो आपको जमीन और आसमान का फर्क दिख जाएगा। तो आपको उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 2019, 18-19 का 1-2 पेपर कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पे चेक करना चाहें। बट अगर आप सीबीटी मोड में पेपर देने जा रहे हैं तो 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी का पेपर जरूर करिए जो कि ऑनलाइन शिफ्ट में हुआ था। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे साथ चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जिसमें मैं सीटेट का जो कंप्लीट सिलेबस है जो कि मैंने कहा चेंज नहीं हुआ है आपका, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में पोस्ट करूंगी। देखिए व्हाट्सएप में आप लोग सीधा यहाँ पे जो सिलेबस के लिए बोलते हैं, देखिए मैं इंडिविजुअली सबको नहीं भेज सकती हूँ। आप लोगों के लिए मैं टेलीग्राम पे यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। आप लोग इंडिविजुअली उस चीज़ को डाउनलोड कर दीजिए जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑलरेडी जो कैंडिडेट मेरे साथ यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं मैंने उनको पहले भी यहाँ पे जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ शेयर की थी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।